हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, कि आपके पास मान लो जी स्टार एक ग्रुप है, आपने इसे क्या कहा, साइक्लिक ग्रुप। ओके, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए of G such that all the elements all the elements of G are some integral powers of A, some integral powers of A, powers of A। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे, एक तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा लिया था मैंने जी बराबर 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, और उसमें हमने 1 बाय 1 करके एक एक एलिमेंट्स की हेल्प से ये देखा था कि ये इसका जनरेटर है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज भी हम कुछ एग्जांपल्स और लेंगे इसे क्लियर करने के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, चेक दैट K4 ग्रुप इज साइक्लिक। आपको ये बताना है कि K4 ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। अब अगर आपने पुराने लेक्चर्स देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि K4 ग्रुप क्या होता है। ध्यान है वहाँ क्या किया था, K4 ग्रुप, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, E, A, B और C जैसे हैं, ठीक है। एंड बाइनरी स्टार इज डिफाइंड एज, और बाइनरी कैसे डिफाइंड थी, इस पे याद कीजिए। इस पे बाइनरी डिफाइंड थी कि अगर आप ए को ए से ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, ओके, और बी को बी से ऑपरेट करेंगे तो भी आइडेंटिटी मिल रहा है, सी को सी से ऑपरेट करेंगे तो भी आइडेंटिटी मिल रहा है, और ई इस ग्रुप की क्या थी, आइडेंटिटी थी। वहाँ पिछली क्लास में मैंने प्रूव कर रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में ए स्टार बी पे आपको क्या मिलेगा, सी, या बी स्टार ए पे आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या था, बी स्टार सी पे आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, या सी स्टार बी करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और एक और था आपके पास क्या, ए स्टार सी किया आपने तो आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और सी स्टार ए करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। तो ये K4 ग्रुप होता था जिसके एलिमेंट्स E, A, B, C हैं, और इन एलिमेंट्स पे स्टार टाइप की जो बाइनरी है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको लर्न करना है किसके लिए, K4 ग्रुप के लिए। एग्जाम में कभी अगर आपसे प्रूव कराएगा कि सो दैट कि K4 इज ए ग्रुप, K4 इज ए ग्रुप, तो उस ग्रुप में जो स्टार डिफाइंड करोगे वो इस तरह से आपकी डिफाइंड होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लासों में हमने ये बता रखा है कि K4 इज ए abelian group in the previous classes। we have already proved that K4 is an abelian group। टेबल बना के इसको प्रूव किया था, याद कीजिए। पुरानी क्लासों में हमने इसे अबेलियन ग्रुप प्रूव कर चुके हैं ऑफ ऑर्डर 4। कितने ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर 4। नाउ हियर वी वांट टू चेक, यहाँ क्या करना है आपको, नाउ हियर वी वांट टू चेक दैट इट इज साइक्लिक और नॉट, इट इज साइक्लिक और नॉट। यहाँ आपको ये चेक करना है कि ये साइक्लिक है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स,
आपको अगर साइक्लिक चेक करना है तो आप उसका कोई भी एलिमेंट पिक कीजिए, आपको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल पावर से वापस आपको सेट के सारे एलिमेंट्स मिल जाएं, तो आपका क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। अदरवाइज वो आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स ने ए सिलेक्ट किया, ठीक है ना, इसका एलिमेंट, अच्छा एक तो ई है, सिंस ई एलिमेंट ऑफ जी एंड वी नो दैट ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, दैट इज ई जनरेट्स ओनली ई। ठीक है, तो आइडेंटिटी की हेल्प से केवल आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, चाहे ई की पावर 1 करें, 2 करें, 3 करें या 4 करें, कुछ भी करें, आपको हमेशा क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, सो ई कैन नॉट बी इट्स जनरेटर बिकॉज ई रेज टू 1 ई देगा, ई रेज टू 2 भी आपको आइडेंटिटी देगा, ई रेज टू 3 भी आपको क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, ई रेज टू 4 भी आपको क्या देगा, आइडेंटिटी। तो ई की चाहे आप कितनी कोई सी भी इंटीग्रल पावर कैलकुलेट करेंगे, हमेशा आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, नाउ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ जी, और जी इस समय क्या है, K4 है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मैंने नोटेशन जी की जगह क्या ले लिया है, K4, तो आप इसको जी में ना करके K4 लीजिए, क्योंकि ऊपर मैंने क्वेश्चन में K4 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या नोटेशन लिया ग्रुप का, K4। ठीक है ना, नाउ ए एलिमेंट ऑफ K4, सो व्हाट इज द इंटीग्रल पावर ऑफ ए, if you take integral power as 1 of a, then you will again get a. Okay, now a raised to 2, that can be written as a star a, and we have proved that we know that by definition of K4 group, a star a is identity, that means a star a equals to identity. Okay, now what will be a3? a3 can be written as a square a star a, and what is the value of a square? It is e star a, and we know that identity with any element according to that binary will be again that element. अगर आप आइडेंटिटी को उस बाइनरी के तहत किसी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे तो आपको वापस वही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ए क्यूब पे आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। नाउ A4 बताइए क्या मिलेगा, A4 कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर स्टार ए स्क्वायर, एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी, एंड this is also identity, and we know that identity star identity again identity. Okay, so we can observe that integral powers of a gives only a and identity, that is a is not generator, सहमत हो स्टूडेंट्स इससे? अगर जनरेटर होगा तो उसकी डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स करने पे आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो a की पावर 1 क्या देगा आपको, यहाँ पे a की पावर 1 क्या दे रहा है आपको, a दे रहा है, a की पावर 2 आपको क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, a की पावर 3 फिर से आपको क्या देगा, a देगा, a की पावर 4 आपको क्या दे रहा है, वापिस आइडेंटिटी। मतलब a की जो ओड पावर्स हैं वो तो आपको ए टाइप का एलिमेंट दे रही है, और जो ए की इवन
इंटीग्रल पावर्स हैं वो आपको हमेशा आइडेंटिटी देंगे, ठीक है, जबकि बाकी और एलिमेंट्स भी हैं ग्रुप में, ठीक है। तो इसका मतलब ए इसका जनरेटर नहीं हो सकता। तो आपने दो एलिमेंट्स के बारे में बता दिया, एक तो ई और एक ए, दोनों इसके जनरेटर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको पता है आपको ये पता है कि बी भी किसका एलिमेंट है, K4 का। बी भी किसका एलिमेंट है, K4 का। अब बी की इंटीग्रल पावर्स आप कैलकुलेट कीजिए। तो व्हाट इज द रिजल्ट फॉर बी रेज टू 1, इट विल बी बी। व्हाट इज द रिजल्ट फॉर बी रेज टू 2, इट विल बी बी स्टार बी। दैट इज by definition of K4 group, B star B is identity. Okay. Now value of B raised to 3. So B raised to 3 can be written as B square star B, and value of B square is E star B, and we know that if identity is operated with any element of the group, then we get again that element, that is it will be B. It will be B. Okay. What will be B4? So you can say that B4 can be written as B square into B square, that is E star E. E star E, क्योंकि B जो B स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को फिर से आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे तो वापस क्या मिलेगी, आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, सो we can observe that integral powers of B gives only B and E, that is B cannot be its generator. B cannot be its generator. ओके। अब लास्ट एलिमेंट और बचा आपके पास, क्या, सी के बारे में। किसके बारे में, सी के बारे में। सी किसका एलिमेंट है, K4 का। अब आप सी की इंटीग्रल पावर्स देखिए, सी की पावर 1 क्या होगी, सी की पावर 2 क्या होगा, इसे आपने क्या लिखा, सी स्टार सी, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सी स्टार सी की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। व्हाट इज द C3 को क्या लिखना पसंद करोगे, सी स्क्वायर स्टार सी, दैट इज E स्टार सी। और आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे वापस वही एलिमेंट आएगा, तो इसका मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। व्हाट इज द C4 कैन बी रिटन एज सी स्क्वायर स्टार सी स्क्वायर, दैट इज E स्टार E, because value of C square is E. Okay, so E star E again will be E. अब आप आगे पावर्स ऑपरेट करते जाओगे, या तो आपको C मिलेगा या E मिलेगा, दैट इज we can observe that integral powers of C gives only C and E, that is C cannot be its generator. ओके। तो रिजल्ट में क्या मिला आपको फाइनली, सो वी कैन से दैट K4 is not a cyclic group, because there is no element in it whose integral powers
whose integral powers generate all its element। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि इस हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि K4 आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी इंटीग्रल पावर्स ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि K4 आपका अबेलियन होता है या नहीं होता है, ये आपको चेक करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, so that Z8 plus 8 is a cyclic group। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में बताना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। इस एग्जाम्पल को मैंने वैसे आपको कराया नहीं है, और अगर आप चाहो तो आप इसकी कंपोजिशन टेबल बनाकर इसे जल्दी से चेक कर सकते हो कि ये ग्रुप है या ना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो कंपोजिशन टेबल बनेगी स्टूडेंट्स, उसमें जैसे एक बार तो Z8 में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये इस तरह से लिखे जाते हैं। इसके जो Zn होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 एंड लास्ट में क्या आता है n-1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है? 8, तो 8 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है ना, ये तो Z8 है। और इस पे स्टार क्या है? स्टार है इस पे अभी +8। ज़रा बता क्या था ये? एडिशन मॉडुलो 8। ओके, +8 को कैसे डिफाइन करते हो आपको पता है? आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या तो ये a + b आएगा, ओके, या फिर ये a + b - 8 आएगा। ठीक है, a + b तो किस सिचुएशन में आएगा? इफ़ a + b < 8 होगा, और अगर आपके पास a + b - 8 अगर आपका रिजल्ट होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि a + b की वैल्यू आपकी 8 या 8 से ज़्यादा होगी। ये इस +8 को डिफाइन करने का तरीका है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब इसको देखेंगे आगे अपन कंपोजिशन टेबल बनाते समय, तो देखिए क्या होगी इसकी कंपोजिशन टेबल। पहले हम इसको ग्रुप प्रूव करना चाह रहे हैं। एक्चुअल में पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है इस तरह का Z8 जैसा। ठीक है, हालांकि मैंने आपको Z5 Z4 Z6 के एग्जांपल्स कराए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इसको रिवाइज कराने का पर्पज़ है कि ताकि आपको ध्यान आ जाए कि हो क्या रहा है। कंपोजिशन टेबल फॉर +8 टाइप बाइनरी। ओके, तो ये याद है स्टूडेंट्स कैसे बनाते थे? यहाँ तो आप स्टार लिखते थे। स्टार कितना है यहाँ पर? +8 है एडिशन मॉडुलो 8 के लिए। ठीक है, और ये आप कुछ इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, एक आप क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है ना, तो एलिमेंट्स लिख लीजिए जैसे हॉरिजॉन्टल 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और ऐसे ही डाउनवर्ड्स में लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डाउनवर्ड में लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, ऐसे। ये कैसे कब मिलेंगे ये सारे एलिमेंट्स? जब इस 0 को इन सभी एलिमेंट के साथ ऐड करोगे। ठीक है, तो 0 को 0 के साथ ऐड किया 0, 0 को 1 के साथ ऐड किया 1, 0 को 2 के साथ ऐड किया 2, 0 को 3 के साथ 3 4 5 6 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को 0 के साथ ऐड करो 1, 1 को 1 के साथ करो 2, 1 को 2 के साथ 3, 1 को 3 के साथ 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7,
यहाँ से 7। यहाँ बताइए स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 + 7 करोगे आप, 1 + 7, लेकिन ये सिंपल एडिशन नहीं हो रहा है, ये एडिशन मॉडुलो 8 के लिए एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। 1 + 8 1 + 7, ठीक है ना, किसके लिए, एडिशन मॉडुलो 8 के लिए। तो ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का सम 1 का और 7 का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब ये 8 किसके बराबर है, इस n के बराबर है, इसका मतलब इसमें से -8 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। दिस विल बी 0। क्यों, क्योंकि 1 और 7 का पहले आप सिंपल एडिशन करो, कितना आया, 8 आया। अब अगर ये इस n के बराबर या इससे ज़्यादा आता है, ये जो सिंपल सम इस n के बराबर या उससे ज़्यादा आता है, तो उस n को माइनस करते हैं। तो 8 में से 8 को माइनस किया तो कितना है, 0। चलो और देखो, 2 को 0 के साथ करोगे 2, 2 को 1 के साथ करोगे 3, 2 को 2 के साथ करो 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7। अब देखो यहाँ पे 2 + 6, 2 + 6, साधारण एडिशन कितना है, 8। अब 8 किसके बराबर आ गया, n के बराबर, तो 8 - 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे जाओ, 2 + 7, तो साधारण सम तो कितना हुआ, 9, लेकिन 9 क्या है, ज़्यादा है किससे, इस n से, तो इसका मतलब 9 - दैट n करना पड़ेगा। तो 9 - 8 कितना हुआ, हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो होपफुली आप इस चीज़ को समझे होंगे। पुरानी क्लासों में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, जहाँ पे एडिशन मॉडुलो एज ए बाइनरी की तरह काम कर रहा था, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ठीक है। अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 + 0 3, 4, 5, 6, 7, this will be 0, this will be 1, this will be 2, and this will be 4, 5, 6, 7, this will be 0, 1, 2, 3, and this will be 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, and this will be 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, okay, and this will be 7, this will be 0, this will be, बोलिए, this will be 1, this will be 2, 3, 4, 5, 6, okay. So this is your composition table for addition modulo 8 for the elements of Z8 के अवयवों के लिए एडिशन मॉडुलो के लिए ये बाइनरी कंपोजिशन टेबल मिल रही है, ठीक है। अब देख रहे हो कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट्स किसके हैं, कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट्स किसके हैं, Z8 के एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, सिंस all the elements of composition table are the elements of Z8, that is closure property is satisfied। आपको समवर्त नियम सेटिस्फाइड कराना है। तो समवर्त नियम सिर्फ ये कहता है कि आप सेट के 2 एलिमेंट्स पिक कीजिए, उन पे दी गई बाइनरी ऑपरेट कीजिए, बाइनरी ऑपरेट करने के बाद जो आपको नया एलिमेंट मिला है वो वापस किस में आना चाहिए, सेट में आना चाहिए। तो आप देख सकते हो इस बाइनरी कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं, सेट के एलिमेंट है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी is satisfied, ओके। सेकंड क्या देखते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे देखते थे, टेबल की हेल्प से, सिंस all the elements of the
कंपोजिशन टेबल आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, and these elements are integers, and we know that associative property is always true for addition in the integers। यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप कैसे बताना चाह रहे हो कि पहली बात तो आप ये देखिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए इसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो अभी टेबल के एलिमेंट्स क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। लेकिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे के सारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। और हम ये छोटी क्लासों में अच्छे से जानते हैं, वहाँ पढ़ा है हमने कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हमेशा इंटीजर्स में लागू होती है, वहाँ हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स पे लागू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टेबल के एलिमेंट्स भी किसके हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, दैट इज associative property is satisfied। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखते थे स्टूडेंट्स, याद कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखते थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो याद कीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट को कंपोजिशन टेबल से आप कैसे चेक करते थे। आप कंपोजिशन टेबल में वो एलिमेंट पिक कीजिए जिसको किसी एक रो के साथ ऑपरेट करने पे वापस आपको वो ही एलिमेंट्स मिल जाए। तो जैसे यहाँ पे 0 देखिए आप, 0 को 0 के साथ ऑपरेट करने पे 0, 0 को 1 के साथ ऑपरेट करने पे 1, 0 को 2 के साथ ऑपरेट करने पे 2, 3 के साथ ऑपरेट करने पे 3, 4 के साथ ऑपरेट करने पे 4, 5 के साथ ऑपरेट करने पे 5, और 6 के साथ ऑपरेट करने पे 6, और 7 के साथ ऑपरेट करने पे 7। इसका मतलब 0 इस टेबल का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी भी अन्य एलिमेंट को अगर पिक करोगे, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, जिसको इस पूरी रो के साथ अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आपको एज इट रो नहीं मिलेगी, चेंज एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो आपके फिर वो एलिमेंट्स फिर आपके आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होंगे। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो पूरी रो से ऑपरेट होने के बाद वापस आपको वही एलिमेंट्स मिलने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से इस टेबल का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। we can see that 0 is identity element of this table। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसे भी टेबल की हेल्प से देखना बड़ा इजी सा होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स। याद कीजिए क्या बताया था मैंने आपको कि अगर टेबल में एलिमेंट्स का इन्वर्स देखना है तो आप ये देखो आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पे आ रही है, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में। ठीक है, तो देखो जिसमें रेड, ये देखो यहाँ पे आइडेंटिटी है, यहाँ पे आइडेंटिटी है,
यहाँ पे आइडेंटिटी है, नेक्स्ट रो में कहाँ पे आइडेंटिटी है, यहाँ पे है, फिर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और फिर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे है, और लास्ट में यहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखो ये प्रत्येक रो में आइडेंटिटी कैसे मिल रही है। जैसे मान लो ये चाहिए जीरो था स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो ये जो जीरो है, जो रेड इंक के साथ जो जीरो लिखा हुआ है, ये किसके ऑपरेशन से मिला है, ये जीरो को जीरो में ऐड करने पे मिला है, जीरो को जीरो में ऐड करने पे मिला है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, जीरो प्लस जीरो पे आपको जीरो मिल रहा है, या आप जीरो प्लस जीरो कह सकते हो। तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ जीरो इज, इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो। और वैसे भी जीरो इसमें क्या है, आइडेंटिटी का काम करेगी, तो इसका मतलब आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होती। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकेंड रो में जीरो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। अब ये जीरो किन किन एलिमेंट से मिला था, वन को सेवन में ऐड करने पे, वन को सेवन में ऐड करने पे। इसका मतलब वन का इन्वर्स क्या है, सेवन। इसका मतलब वन का इन्वर्स क्या है, सेवन। ठीक है, तो देखिए ज़रा, वन को सेवन में ऐड करने पे आपको जीरो मिल रहा है, या सेवन को वन में ऐड करने पे आपको जीरो मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ वन इज सेवन, या फिर क्या कह सकते हो, इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ सेवन इज वन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखिए, थर्ड रो में जीरो ये मिल रहा है किस किस की हेल्प से, सिक्स की हेल्प से और टू की हेल्प से, सिक्स और टू की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए ज़रा, टू प्लस सिक्स बराबर जीरो मिल रहा है, या सिक्स प्लस टू पे भी आपको जीरो मिलेगा। अभी सिक्स प्लस टू कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, आप देखो थोड़ी देर बाद, सिक्स प्लस टू, ये कॉम्बिनेशन देखो, इस कॉम्बिनेशन से सिक्स प्लस टू, या फिर टू प्लस सिक्स। ठीक है, दोनों चीज़ों से क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो मैं एक साथ ही इसको लिख रहा हूँ, टू प्लस सिक्स करो या सिक्स प्लस टू करो, तो आपको क्या मिल रहा है, हमेशा जीरो मिल रहा है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ टू इज सिक्स, या फिर आप क्या कहोगे, इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ सिक्स इज टू। ठीक है, दोनों चीज़ें ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, थ्री प्लस फाइव पे जीरो मिलेगा, या फाइव प्लस थ्री पे जीरो मिलेगा। और ये चीज़ क्या इम्प्लाइज करेगी कि इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ थ्री इज फाइव, या फिर आप क्या कहोगे, इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ फाइव इज थ्री। ओके, फिर नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, फोर प्लस फोर, फोर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो मिलेगा, या इसे फोर प्लस फोर, मतलब दोनों चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ फोर इज फोर, इनवर्स ऑफ फोर इज फोर। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, सो वी कंक्लूड दैट, we conclude that inverse of, inverse of 0 is 0, inverse of 1 is 7, inverse of 2 is 6, inverse of 3 is 5, inverse of 4 is 4, inverse of
5 is 3, inverse of 6 is 2, and inverse of 7 is 1. Okay, so all the 4 points, फर्स्ट में तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा था, सेकंड में आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, थर्ड में आपने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में, और फोर्थ में आपने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है. सो ऑल द 4 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, represent that Z8 plus 8 is a group. कितने ऑर्डर का? ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट. अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स? नाउ वी विल चेक that it is cyclic or not. It is cyclic or not. वैसे तो आपको साइक्लिक प्रूव करने के लिए कहा गया था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तक तो इसको ग्रुप बताया है, ठीक है ना. तो जब साइक्लिक का कंसेप्ट आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो ग्रुप तो होगा. यहाँ सिर्फ आपको रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया कि Z8 को अगर आपको ग्रुप बताना है तो आप कैसे बताओगे. तो आप ऐसे कंपोजिशन टेबल बनाएंगे और 1 बाय 1 करके सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट. ठीक है, तो ये ग्रुप तो हो गया. अब आपको ये चेक करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है. ठीक है, तो वो भी आप आसानी से चेक कर सकते हो. कैसे? साइक्लिक होगा तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? अगर ये साइक्लिक होगा तो आप इसका कोई भी एलिमेंट पिक करोगे, उसके इंटीग्रल पावर्स कैलकुलेट करोगे. अगर वो इंटीग्रल पावर्स आपको क्या दें, ग्रुप के सभी एलिमेंट्स दे रही हैं, तो इसका मतलब वो एलिमेंट उसका जनरेटर हो जाएगा. अदरवाइज़ वो फिर आपका जनरेटर नहीं होगा, और जनरेटर नहीं होगा तो फिर आपका साइक्लिक नहीं होगा. कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए आपको. ठीक है, तो देखिए ज़रा. सबसे पहले किसी स्टूडेंट ने ए बराबर क्या ले लिया? 0 पिक किया. ठीक है ना. नाउ अब 0 की इंटीग्रल पावर्स बताइए. 0 की पावर 1 क्या होगा? 0. 0 की पावर 2 क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए 0 की पावर 2 क्या होगा? तो स्टूडेंट्स अब आप इसको 0 मत लिख देना, पहले इसको बताइए 0 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 0 को आपने दी गई बाइनरी के तहत 2 बार ऑपरेट किया है. तो यहाँ पे बाइनरी क्या है? +8 है. ठीक है, तो ये आपका सिंपल 0. 0 की पावर 3 बताइए क्या होगी? मतलब 0 को आपने +8 के लिए 3 बार ऐड किया है. ठीक है, तब जाके आपको 0 मिल रहा है. ठीक है ना. तो दैट इसका मतलब 0 आपका जनरेटर नहीं हो सकता. दैट इज 0 कैन नॉट बी इट्स जनरेटर. क्यों? क्योंकि 0 की जो इंटीग्रल पावर्स हैं वो सिर्फ आपको एक एलिमेंट देंगी, वो सिर्फ आपको एक एलिमेंट दे रही है. ठीक है. अब सेकंड, किसी स्टूडेंट ने पिक किया a = 1 पिक कर लिया. क्या पिक कर लिया? 1. तो बताइए 1 की पावर 1 क्या देगी? 1. ठीक है. 1 की पावर 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? अब बहुत से स्टूडेंट्स 1 की पावर 2 को 1 × 1 लिख के ख़त्म कर देंगे. स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ आपके पास बाइनरी क्या है. जब आप अलजेब्रा में स्टडी करेंगे तो 1 की पावर 2 का मतलब 1 इज ऑपरेटेड फॉर 2 टाइम्स फॉर द गिवन बाइनरी, और इस समय बाइनरी आपको क्या दे रखी है? +8. तो आप इसे ऐसा लिखोगे. 1 और 1 का साधारण सम कितना हुआ? 2. 2 8 से कम है तो ये सिंपल 2 आएगा. ये सिंपल 2 आएगा. मतलब 1 की पावर 2 आपको क्या देगी? 2. 1 की पावर 3 बताइए आपको क्या देगी? तो सबसे पहले तो आप 1 का 3 बार एडिशन करोगे. किसके लिए? +8 के लिए. किसके लिए? +8 के लिए. तो साधारण एडिशन 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 3. 3 < 8, इसका मतलब ये 3 रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. अब आप देखते जाइए 1 की पावर 4 क्या देगा? 1 + 8
+8 1 +8 1, तो 1 को 4 बार ऐड किया तो 1 + 1 + 1 + 1, सिंपल 1 का 4 बार एडिशन क्या है, सिंपल 4, सॉरी 4 आएगा, और 4 किससे छोटा है, 8 से छोटा है, तो इसका मतलब ये आपका सिंपल 4 आ जाएगा। 1 की पावर 5 क्या देगा, 1 + 8 1 + 8 1 + 8 + 8 1, तो 2 3 5, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा 5, क्योंकि सिंपल सम कितना आ रहा है 5, 5 < 8, इसका मतलब ये सिंपल 5 लिखा जाएगा। 1⁻6 क्या देगा स्टूडेंट्स, 1 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8, तो ये आपको क्या देगा 6 देगा। 1�7 पे आपको क्या मिलेगा, 1 + 8 + 8 1 + 8 1 + 8 1 + 8 1 + 8 1, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे क्या देगा स्टूडेंट्स, 7 देगा, क्योंकि 1 को 7 बार सिंपल एडिशन 7 है, और 7 8 से छोटा है, इसका मतलब 7 ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा 1⁻8 क्या देगा आपको, याद कीजिए, 1 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक बार और ऐड किया जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स, 1 को सिंपल एडिशन किया कितनी बार, 8 टाइम्स, तो कितना हुआ 8। अब 8 किसके बराबर आ गया, n के बराबर आ गया, मतलब 8 के बराबर आ गया, इसका मतलब इसे क्या लिखा जाएगा, 8 - 8 लिखा जाएगा, दैट इज 0, ओके। अब 1 की पावर 9 क्या देगा आपको, 1 की पावर 9 क्या देगा आपको, तो 1 की पावर 9 को आप क्या लिखना पसंद करोगे, 1 की पावर 8, अब बाइनरी इस समय क्या है, वैसे तो रूल तो क्या होता है 1 की पावर 8 * 1, ठीक है, तो 1 की पावर 8 + 8 + 1, 1 की पावर 8 अभी आपको क्या मिला है 0 + 8 1, 1 + 0 वापस कितना हो रहा है 1, मतलब ये रिपीटेशन शुरू हो जाएगा आपका। ये जो होता है ना 1 की पावर 1 क्या दे रही है 1, और 1 की पावर 9 भी आपको क्या देगी 1 देगी, ठीक है ना। तो मेरा समझाने का मतलब ये था यहाँ तक कि आप क्या देख रहे हो कि अगर 1 की पावर 1 करते हैं तो पहला एलिमेंट 1 मिल रहा है, 1 की पावर 2 पे आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 1 की पावर 3 पे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, 1 की पावर 4 पे 4, 1 की पावर 5 पे 5, 1 की पावर 6 पे 6, 1 की पावर 7 पे 7, लेकिन 1 की पावर 8 पे क्या मिल रहा है 0। तो आपने क्या देखा कि 1 की इंटीग्रल पावर्स 1 से लेके 8 तक करने पे आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ग्रुप का पहले एलिमेंट क्या था 0 था, पहला एलिमेंट क्या था 0 था, ये रहा। फिर दूसरा एलिमेंट क्या था 1 था, ये रहा। फिर 2 3 4 5 6 7, तो इससे क्या मतलब निकल रहा है कि 1 इसका क्या है जनरेटर है, दैट इज 1 इज जनरेटर ऑफ Z8 + 8, okay, that is Z8 can be generated by 1, okay। अब यहाँ पे आप ये बता सकते हो डायरेक्टली कि 1 इसका एक जनरेटर है, तो एक एलिमेंट और फिक्स हो जाएगा कि वो भी इसका जनरेटर होगा। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1, सिंस इनवर्स ऑफ 1 क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, याद कीजिए। 1 में कुछ ऐसा ऐड करो ताकि आपको आइडेंटिटी मिल जाए, तो 1 में क्या ऐड करें ताकि आपको 0 मिल जाए, तो 1 में आपने क्या ऐड किया था 7, इनवर्स ऑफ 1 इज 7, 1 में 7 ऐड करो तो सिंपल एडिशन कितना हुआ 8, बट 8 किसके बराबर आ गया 8 के बराबर आ गया, तो 8 - 8 कितना हुआ 0 हुआ, तो इसका मतलब 1 का इनवर्स क्या है 7, इनवर्स ऑफ 1 इज 7, दैट इज
G कैन बी आल्सो जनरेटेड बाय 7। ये आगे हम एक थ्योरम भी करेंगे नेक्स्ट क्लासों में कि अगर ए जनरेटर है, अगर किसी ग्रुप जी में कोई एलिमेंट ए है और वो उसका जनरेटर है, तो ए का जो इन्वर्स होता है वो भी उसको क्या जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन से बचने के लिए अगर मेरे को ये पता चल जाए या आपको ये पता चल जाए कि 1 इस ग्रुप का क्या है, जनरेटर है, तो डेफिनेटली एक दूसरा एलिमेंट और आप कह सकते हो यहीं से कि वो भी इसका क्या होगा, जनरेटर होगा और वो इसका इन्वर्स होगा। तो 1 का इन्वर्स थोड़ी देर पहले क्या प्रूव किया था, 7, तो 7 भी इसका एक जनरेटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको 2 जनरेटर मिल गए इसके, 1 और 7। क्या और कोई एलिमेंट इसका जनरेटर है या नहीं है, तो उसके लिए फिर देखते हैं। जैसे अभी तो a = 1 सेलेक्ट किया था तो 1 मिल गया था और 1 का इन्वर्स 7 है तो 7 भी इसका जनरेटर होगा। अब आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए घर पे 7 की पावर 1 7 आएगी, 7 की पावर 2 मतलब 2 बार ऐड करना है, मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 बार ऐड करना है। तो 7 + 7 कितना हुआ, 14। 7 + 7 कितना हुआ, 14। और 14 क्या है, ज़्यादा जा रहा है किससे, 8 से, तो 14 - 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसे 7 की डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स आपको क्या देने लग जाएंगी, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को दे देंगे। ठीक है, तो अब और चेक करते हैं कि और कोई एलिमेंट इसका इन्वर्स है या नहीं है। तो a = क्या सेलेक्ट कर लो, 2 सेलेक्ट कर लो, a = क्या सेलेक्ट कर लो, 2। अब एक इंटीग्रल पावर चेक करो, तो 2 की इंटीग्रल पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, याद कीजिए। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार ऐड करना है, किसके लिए, +8 के लिए। तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो रहा है, 4, और 4 < 8, इसका मतलब ये 4 ही लिखा जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 को 3 बार ऐड करना है, किसके लिए, +8 के लिए। ठीक है, तो 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6। 6 किससे छोटा है, 8 से, तो ये 6 लिखा जाएगा। अब देखो 2 की पावर 4 कितना देगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 आपको दे रहा है 2 + 8 + 2 + 8 + 2। तो कितनी बार लिख दिया स्टूडेंट्स इसको, सॉरी, देखो यहाँ पे 2 + 8 2 + 8, ओके, तो 4 बार ऐड करोगे तो कितना आया सम, 8 आया। 8 8 के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 2 की जो इंटीग्रल पावर्स हैं वो आपको सिर्फ क्या देंगी, दैट इज इंटीग्रल पावर्स ऑफ 2 कैन नॉट generate all the elements of the Z8। सिंपल सी बात है, 2 की पावर 1 सिर्फ 2 को जनरेट कर रही है, 2 की पावर 2 4 को जनरेट कर रही है, 2 की पावर 3 6 को जनरेट कर रही है, 2 की पावर 4 आइडेंटिटी को जनरेट कर रही है। इसके आगे मैंने कैलकुलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि जिस पावर पे आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी उसके बाद में अगर आप पावर्स इंक्रीज करोगे या उनको कैलकुलेट करोगे तो आपको पुराने नंबर से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया। और वैसे आप अपने सेटिस्फिकेशन के लिए अगर मान लो 2 की पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 5 को आप क्या लिखना पसंद करोगे, 2 की पावर 4 स्टार 2। अब इस समय स्टार क्या है, +8 है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 अभी आपने सोल्व किया, कितना है, 0 है। तो 0 + 8 2 करोगे तो वापस कितना आ जाएगा, 0। तो 2 की पावर 5 करो या 2 की पावर 1 करो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 की पावर 1 2 की पावर 5 2 की पावर 9 2 की पावर 13 2 की पावर 17, हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, +2 मिलने वाला है। ठीक है, तो पावर आप ऐसे आगे कैलकुलेट करें ना करें, आपको कहाँ स्टॉप होना है, जहाँ पे आपको आइडेंटिटी मिल जाए उसके आगे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रल पावर्स 2 की सारे एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर पा रही हैं, कुछ एक को जनरेट कर पा रही हैं। कौन कौन से को, 0 को, 6 को, 4 को और 2 को, जबकि बाकी और एलिमेंट्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इज नॉट जनरेटर, 2 इज नॉट जनरेटर किसका,
Z8 + 8, ठीक है। अब अगर 2 इसका जनरेटर नहीं है तो आप यहाँ से ये ज़रूर कह सकते हो कि 2 का जो इन्वर्स होगा वो भी इसका जनरेटर नहीं होगा। 2 का जो इन्वर्स है वो भी इसका जनरेटर नहीं होगा। तो मैं ये डिफरेंट इंक में लिख देता हूँ, सिंस इन्वर्स ऑफ 2 इज, याद कीजिए 2 का इन्वर्स क्या था, 2 का इन्वर्स क्या था 6, इन्वर्स ऑफ 2 इज 6, दैट इज 6 is also not a generator of Z8 + 8, ठीक है। तो 6 भी इसका जनरेटर नहीं होगा, ठीक है। तो आपने कितने एलिमेंट्स पे डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने a = 0 को चेक किया, वो इसका जनरेटर नहीं है। फिर आपने a = 1 को चेक किया, वो इसका जनरेटर मिला। अब a = 1 इसका जनरेटर है, तो a = 1 का जो इन्वर्स होगा वो भी इसका जनरेटर होगा। तो उसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे थ्योरम में प्रूव कर देंगे, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 1 का जो इन्वर्स है वो क्या है 7 है, तो 7 भी इसका जनरेटर होगा। फिर आपने 2 को चेक किया, तो 2 इसका जनरेटर नहीं है, तो आप यहीं से ये कह सकते हो 2 का जो इन्वर्स है वो भी इसका जनरेटर नहीं होगा। तो 2 का इन्वर्स क्या है 6 है, तो वो भी इसका जनरेटर नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए ज़रा, इफ़ a = 3, ओके, a = क्या सेलेक्ट कर लीजिए 3, ठीक है। तो व्हाट आर द इंटीग्रल पावर्स ऑफ 3, 3⁻1 3, ओके। अभी आप खुद घर पे कर सकते हो। 3⁻2 आपको क्या देगा, 3 को 2 बार ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ऑपरेशन +8 का है, ठीक है ना। और एडिशन भी किसके तहत करना है, +8 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो 3⁻2 मतलब 3 को 2 बार ऐड करना है आपको, ठीक है। तो 3 + 3 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, ठीक है ना। और 6 किससे छोटा है 8 से छोटा है, तो ये एज इट लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 3⁻3, 3 को 3 बार ऐड करना है, ठीक है, किसके लिए एडिशन +8 के लिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो सिंपल एडिशन कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, सिंपल एडिशन आ रहा है 3 + 3 + 3 कितना 9, 9 ज़्यादा हो रहा है किससे 8 से, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे 3⁴ करोगे, ठीक है। तो 3⁴ को आप क्या लिखना पसंद करोगे, 3⁵ + 8 3, और 3⁵ अभी कितना है 1 है, तो 1 + 8 3, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3⁵ बताइए स्टूडेंट्स, 3⁵ को क्या लिखना पसंद करोगे, 3⁴ + 8 3, तो कितना आ जाएगा आपका 3⁴ कितना है 4 + 8 3, तो दैट इज ये आ जाएगा 7, ठीक है। 3⁶, ये अब इसको फास्ट कैलकुलेट करने के तरीके हैं, वरना 3⁵5 को आप 5 बार लिखिए, सिंपल एडिशन कीजिए, फिर माइनस 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 करते हुए आइए, तो आपको टाइम वेस्ट होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो पुराना रिजल्ट मिला है उसका यूज आप कर सकते हो। 3⁶ को क्या लिखना पसंद करोगे, 3⁵ + 8 3, ओके। तो 3⁵ कितनी है 7 है, और +8 3, तो 7 + 3 कितना हो रहा है, देखो 10 हो रहा है, कितना हो रहा है 10। अब 10 ज़्यादा जा रहा है किससे 8 से, तो माइनस करना पड़ेगा, तो दैट इज़ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करते नहीं है, बट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ लिखा है। आप एग्जाम में लिखोगे तो इसको लिखोगे नहीं, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करोगे, रिजल्ट लिखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 3⁵7 क्या आएगा, इसे आप लिखना पसंद करोगे 3⁶ + 8 3। अब 3⁶ कितनी आ रही है 2 आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है, +8 3, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप 3⁵8 करोगे, क्या करोगे 3⁵8, तो इसे आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, इसे आप लिखोगे, अच्छा ओके 3⁵8, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आ रहा है 3⁵7 + 8 3, ओके। अब 3⁵7 कितना है 5 आया मिला अभी आपको, +8, इसमें 3 ऐड करना है, तो साधारण एडिशन तो कितना हुआ 8, लेकिन 8 किसके बराबर आ गया 8 के, तो आपको बराबर या ज़्यादा जाते ही माइनस करना पड़ेगा उस n को, इस n को, जो ये प्लस के नीचे जो n लिखा होता है ना, इसको माइनस करना होता है, ठीक है।
तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लो 3 की पावर 1 करने पे 3 आया, 3 की पावर 2 करने पे 6 आ रहा है, 3 की पावर 3 पे 1 आ रहा है, 3 की पावर 4 पे 4 आ रहा है, 3 की पावर 5 पे 7 आ रहा है, 3 की पावर 6 पे 2 आ रहा है, 3 की पावर 7 पे 5 आ रहा है और 3 की पावर 8 पे 0 आ रहा है। तो 3 की पावर 8 पे आइडेंटिटी मिल गई आपको, 3 की पावर 8 पे आइडेंटिटी मिल गई। अब 3 की पावर 9 अगर कोई करेगा तो उसको जो पुराने जो अभी कैलकुलेट किए उन्हीं में से कोई एक मिलेगा। और कैसे मिलेगा, उसको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है नहीं। 3 की पावर 9 लिखो, इसे 3 की पावर 8 प्लस 8 3 लिखोगे। अब 3 की पावर 8 अभी आपने प्रूव किए कितनी आ रही है, 0। तो 0 प्लस 8 3, तो कितना आ रहा है, 3। तो देखो सॉरी दिस इज 3। अब 3 कहाँ मिला था, सबसे स्टार्टिंग में देखो 3 की पावर 1 क्या मिल रही है, 3। तो 3 की पावर 9 भी क्या मिलेगी, 3। तो अब आप बता सकते हो कि अब इसके बाद आगे कब वापस 3 मिलेगा। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 9 में कितने का गैप है, 8 का। तो इसका मतलब 3 की पावर 9 में 8 ऐड करोगे तो 3 की पावर 17 आपको 3 देगा, 3 की पावर 25 आपको 3 देगा, 3 की पावर 33 आपको 3 देगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको करना नहीं है, जहाँ आइडेंटिटी आ जाए वहाँ स्टॉप हो जाना, क्योंकि आगे अगर आप करोगे तो पुराने नंबर्स वापस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज G इज जनरेटेड बाय 3। क्यों, क्योंकि 3 की इंटीग्रल्स पावर्स आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स दे रही हैं। ठीक है ना। अब देखो नोटिस करने वाली बात क्या है, नाउ इनवर्स ऑफ 3, इनवर्स ऑफ 3 क्या है, इनवर्स ऑफ 3 बताइए। इनवर्स ऑफ 3 इज 5। इसका मतलब कि अगर G 3 से जनरेट हो रहा है तो G 3 के इनवर्स से भी जनरेट होगा, तो दैट इज G इज जनरेटेड बाय 5। ठीक है, अब एक लास्ट और बचा आपका, इफ़ A इक्वस टू 4। किसी स्टूडेंट ने A इक्वस टू 4 लिया तो क्या होगा, तो देखो ज़रा 4 की इंटीग्रल पावर्स कैलकुलेट कीजिए। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4। 4 की पावर 2 कितनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 प्लस 8 प्लस 4। तो देखो 4 प्लस 4 कितना हुआ, सिंपल एडिशन, 8 8 8 के बराबर आ गए तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 3 क्या देगा, आप इसे 4 की पावर 2 प्लस 8 4 लिखोगे, 4 की पावर 2 कितनी मिली है, 0 मिली है, 0 प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे आप 4 की पावर 3 प्लस 8 4 लिखना चाहोगे तो 4 की पावर 3 कितना मिल रहा है, 4 प्लस 8 4, तो दैट इज अगेन 0, अगेन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 is not a generator, not a generator of the group Z8 plus 8. Okay students, so in the conclusion you can say that, so Z8 plus 8 is a cyclic group, is a cyclic group and its generator are, its generator इसके जनक, its generators are, बोलिए कौन कौन था, 1 मिला था, 1 का इन्वर्स 7, फिर उसके बाद 2 नहीं था, 0 नहीं था और 3, हाँ 3 है इसका इन्वर्स, सॉरी 3 इसका जनरेटर है और 5 इसका जनरेटर है। ठीक है ना, सो इट्स जनरेटर आर 1 7 3 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स।